हेलो हेलो, नमस्कारम बच्चा लोग, क्या हाल चाल भाई। यार आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज के बारे में। ध्यान से सुनना, मैं आपको 2 लाइनें सुनाता हूँ, उसके बाद में हमारी क्लास स्टार्ट होगी। ना वो बर्बाद होता है ना वो आबाद होता है। कौन? चार्ज। वाह वाह बोलो एक बार। ना वो बर्बाद होता है ना वो आबाद होता है, रख खुद पर हिम्मत। हेलो, रख खुद पर हिम्मत, खुद ही वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफर होता है। दैट इज कॉल्ड व्हाट सर? दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पूरे सिस्टम का चार्ज जो है वो कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। मैं कह रहा हूं ना कि ना वो बर्बाद होता है, मतलब चार्ज को तुम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ना वो आबाद होता है, मतलब चार्ज को तुम क्रिएट नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं सर? एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज को ओनली ट्रांसफर कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को पूरी दुनिया क्या कहती है पता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ही पहली प्रॉपर्टी होगी चार्ज की। अगर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बारे में बात करें तो मैं आपसे सबसे पहले डिस्कस करूंगा कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। हालांकि मैंने पहले ही बता दिया उसके बारे में, तो चलिए आप मेरे साथ नोट करिए और उसमें लिखने वाले क्या हम? चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एकदम दंडनाडन बात। हाँ सर, हम चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते, हम चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हम चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं बस। ठीक है, तो मेरे साथ साथ आप नोट करिए। सारथी बैच में आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम है। और ये बैच जो हमारा है ये नीट 2025 के लिए क्रिएट किया गया है। इसमें आपको रोज एक क्लास मिलेगी और प्रॉपर नोट्स बनाइए। हाँ, जो क्लास हैं वो अभी रिकॉर्डेड रहेंगी, क्योंकि हम इनिशियली उस स्टेज पे हैं जहां से हम चीज़ों को शुरुआत कर रहे हैं। धीरे धीरे चीज़ें अच्छी होंगी, धीरे धीरे अच्छा सिस्टम डेवलप होगा, तो सारी चीज़ें हम करेंगे। लाइव वगैरह की भी हम पूरी उसका एक प्रोसेस होता है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अभी बच्चा लोग रिकॉर्डेड क्लासें मिलेंगी, प्लीज़ कोऑपरेट करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी पढ़ाई करना। ठीक है, नीट 2025 से पहले हमें बहुत अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन भी करना है, और जो मैं क्वेश्चन दूंगा उनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे सर? क्वेश्चन के लिए मैं टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं वो दोनों लिंक डाल दूंगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई पर्सनल आपका डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहीं पे ग्रुप से आप नंबर लेके वहां से आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चाहे तो टेलीग्राम से ले लो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से, तो वहां से पर्सनली भी आप मैसेज कर सकते हो, उसका ऑप्शन होता है। ठीक है, तो चलिए यार हम क्लास करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड व्हाट? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, आ जाओ सर। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में तो सब आपने बता ही दिया पहले, बिल्कुल बिल्कुल बता दिया। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या लिखेगा बता? अरे बोल, क्या लिखेगा बाबू भैया? हेलो हेलो, ओए बाबू भैया क्या लिखेगा? इधर आ, इधर। चार्ज, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड nor destroy, nor destroyed, it can only सुन रहा है क्या? क्या लिखूं बता? it can only transfer one body to another body, it can only transferred one body to अनदर बॉडी। ओके सर, बहुत सुंदर, बहुत गजब। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? टोटल चार्ज ऑफ ए आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। यस, ऑफ कोर्स वी कैन से, अंग्रेजी वी कैन से। हाँ, total charge of a isolated system is constant.
पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज जो होता है वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही चार्ज को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज को हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं। जब दो बॉडी के बीच में, जब दो डिफरेंट बॉडी के बीच में रगड़म पट्टी करवाई जाती है तो ध्यान से सुनना, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है और जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्योंकि आप याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ इज नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन खुद ही नेगेटिव होता है, तो पक्की बात है कि जिस बॉडी पे जाएगा उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। वेरी गुड। तो अगर हम इसकी बात करें तो चार्ज क्रिएट नहीं हुआ है। आप बोलोगे सर एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, नहीं, क्रिएट नहीं हुआ है चार्ज, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। उसकी वजह से जितना पॉजिटिव चार्ज आया है पक्की बात है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी आया होगा। तो टोटल चार्ज कंजर्व रहता है। टोटल चार्ज क्या रहता है? टोटल चार्ज कंजर्व रहता है। एकदम डन बात, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे सिस्टम का, सिस्टम मतलब समझते हो ना, जिसमें बहुत सारे चार्ज प्रेजेंट होते हैं उनको सिस्टम बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, एकदम डन डन डन, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यार हम बात करेंगे एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आता है लेकिन उसको मैं लास्ट में ले रहा हूं ताकि बहुत अच्छे से मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूं। एक बात मैं बता देता हूं पहले, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ध्यान से मेरे साथ इसकी डेफिनेशन लिख, उसके बाद में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आजा। द टोटल चार्ज ऑफ ए आइसोलेटेड सिस्टम, द टोटल charge of a system, the total charge of a system is algebraic sum of all individual charges present inside the system, सिस्टम पे सिस्टम हिला देंगे, सुन रहा है क्या? सिस्टम पे सिस्टम हिला देंगे। सुन ध्यान से, द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड द सिस्टम। एक होता है वेक्टर सम, क्या होता है? वेक्टर सम। दूसरा होता है एल्जेब्रिक सम। सर वेक्टर सम कब करते हैं? जब वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है। ओ भाई साहब, एल्जेब्रिक सम कब करते हैं? जब सिंपल फिजिकल क्वांटिटी होती है। और सिंपल एडिशन को बोलते हैं एल्जेब्रिक एडिशन। और वेक्टर एडिशन क्यों नहीं कर रहे हो सर? क्योंकि भाई साहब चार्ज स्केलर है ना। ओ हो, सही बात है सर। तो सब का कहने का क्या मतलब है सर? इसका कहने का मतलब ये है कि एक सिस्टम है, सिस्टम जानते हो क्या? हाँ सर, सिस्टम पे सिस्टम हिला देंगे सर। अरे तुम्हारी जो क्लास है ना वो भी एक सिस्टम है। सिस्टम का मतलब जिसमें बहुत सारे चार्ज प्रेजेंट हैं। बस मान लो तुम्हारी क्लास एक सिस्टम है और उस सिस्टम में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, वैसे ही बहुत सारे चार्ज रखे होंगे और तुम सबके पास चार्ज है। तो टोटल चार्ज कैसे निकालेगा? सबको ऐड कर दे, इसमें क्या दिक्कत है? सबको क्या कर दे? ऐड कर दे। तो मान ले ये Q1 चार्ज है, मैं नहीं मानूंगा सर। अरे मान ले ये Q3 चार्ज है, ये Q4 चार्ज है, ये Q5 चार्ज है, ये Q डॉट करके N चार्ज है। तो Q टोटल कैसे लिखेगा बाबू भैया? अरे बोलना कैसे लिखेगा? अरे सर बहुत आसान है क्या? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस स्वाहा। ओ भाई साहब, दिस इज वॉट सर? दिस इज नथिंग बट एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एक एग्जाम्पल मैं करवा दूं क्या? कर लो सर, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज वॉट? सिस्टम। हाँ बहुत तगड़ा सिस्टम है। -4 माइक्रोकूलम प्लस 5 माइक्रोकूलम प्लस 9 माइक्रोकूलम -1 माइक्रोकूलम
अरे सर कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं, सिंपल टोटल चार्ज बताओ। सर क्यू टोटल सिस्टम का जो भी आएगा, ध्यान से सुनना बेटा, कुछ नहीं करना है, सबको ऐड कर दे। अरे अरे क्या सुन रहा है बाबू भैया, सबको क्या कर दे ऐड। -4 माइक्रो कूलम प्लस 5 माइक्रो कूलम -1 माइक्रो कूलम प्लस 9 माइक्रो कूलम -4 -1 प्लस 5 खबाच 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 हो जाएंगे क्या? कितना बचा बेटा? टोटल चार्ज सर आ जाएगा 9 माइक्रो कूलम। आया क्या रे? हाँ सर कोई दिक्कत ही नहीं है रे। चलो फटाक से नोट कर इसको, जल्दी जल्दी नोट हो जाना चाहिए। ड्रन 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 गाड़ी चला दो, ड्रन ड्रन। रफ कर दूं क्या? डन डना डन डन बचा लोग। और अब हम बात करने वाले हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल बनते हैं, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। अब हम बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आ जाओ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? क्वांटाइजेशन का मतलब, ध्यान से सुनना बेटा, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। फिक्स्ड अमाउंट, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। सर क्या अवेलेबल होता है फिक्स्ड अमाउंट में? चार्ज। ध्यान से सुनना मेरी बात, क्वांटाइजेशन जो वर्ड है उसका मतलब होता है अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। जैसे या तो किसी ऑब्जेक्ट से, किसी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन आएगा या एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। सर क्यों नहीं आ सकता? तू बता ना, तेरी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? तू बता ना, तेरी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? कितने हैं? चल बता। सर 60 हैं, सर 65 हैं, 66 हैं, 70 हैं, 71 हैं। क्या 71 एंड हाफ स्टूडेंट हो सकते हैं? आधा कौन है? ढूंढ आधा कौन है? सर आधा स्टूडेंट तो नहीं हो सकता। जैसे आधा स्टूडेंट नहीं हो सकता, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी आधा नहीं आ सकता, इलेक्ट्रॉन भी आधा नहीं जा सकता। तो बोलेगा कि आज तो मैं आधा ही स्कूल जाऊंगा, आधा घर पे रहूंगा। अरे दादा तगड़ी बात करता है यार। क्या बोलता है पता है? घर पे मम्मी को, मम्मी मैं आज ना आधा ही स्कूल जाऊंगा, आधा घर पे रहूंगा। हाफ हाफ है, हाफ है, बिल्कुल हाफ हाफ करने की जरूरत नहीं है, नहीं चलेगा ऐसे। और करके दिखा। बात तो सही है सर, एकदम बात सही है सर, कोई दिक्कत नहीं, आधा आधा नहीं हो सकता। आधा आधा नहीं, आधा किसी और के साथ, आधा किसी और के साथ नहीं, गड़बड़ है भैया। अरे बाबू भैया दाल में क्या है? काला है कि पूरी दाल ही काली है? ओ भाई साहब एक बात बता, तू बुक लेने गया फिजिक्स की और बोले कि सर अभी तो एक ही चैप्टर पढ़ा रहे हो, आधी बुक ले आते हैं। आधी बुक कैसे लाएगा बता? अरे सर आधी बुक तो मिलती नहीं है। नहीं मिलती ना, वैसे ही इलेक्ट्रॉन ने भी कसम खा रखी है कि अगर जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। और इलेक्ट्रॉन पुष्पा मूवी देख के आया है, बोलता है झुकेगा नहीं साला। ओ भाई साहब, मतलब ऐसे बोलता है, डायलॉग चेंज करके बोलता है, टूटेगा नहीं साला। ओ भाई क्या बोलता है पता है? टूटेगा नहीं, कुछ भी हो जाए चाहे। क्या बात कर रहे हो सर? ऐसे ही बोलता है इलेक्ट्रॉन, टूटेगा नहीं। नहीं, आज तक ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, आज तक दुनिया में सबसे छोटा चार्ज है ना, वो है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से छोटा चार्ज आज तक दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। यही लाइन में लिखने वाला हूं, द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली which is charge on one electron, that is called fundamental charge। फंडामेंटल का मतलब बेस, वो वाला बेबी को बेस पसंद है। अरे सर वही वाला है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, इधर आ जा। अगर मैं बात करूँ ना यार, एक सबसे पहले और बहुत खूबसूरत लाइन लिखूंगा, द स्मॉलेस्ट चार्ज
द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट, दैट कैन एग्जिस्ट, द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली, कौन सी टली है रे? इंडिपेंडेंटली। ओके सर, द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हाँ, दैट इज वॉट सर? दैट इज 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम इज कॉल्ड वॉट? मालूम है? इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज, इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज। अरे सर क्या बात कर रहे हो? इस लाइन को समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है बेटा। सर कैसे? दुनिया में सबसे छोटा चार्ज जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है वो चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन का। किसका चार्ज है? एक इलेक्ट्रॉन का। तो अगर तुमसे सवाल पूछा जाएगा कि क्या एक इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज दुनिया में एग्जिस्ट करता है? अरे नहीं बाबा नहीं, डन डना डन डन एकदम। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अब सुन ध्यान से मेरी बात को। चार्ज always exist, लिखो। चार्ज always exist in इंटीग्रल। ध्यान से सुनना, ध्यान से, बहुत काम की डेफिनेशन है। चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज दैट इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इज कॉल्ड व्हाट सर? इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा सुन, बहुत सुंदर डेफिनेशन लिखी हुई है। द चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज मतलब क्या सर? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अरे होए, कहाँ ध्यान है तेरा? फंडामेंटल चार्ज मतलब क्या सर? फंडामेंटल चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो इंटीजर समझते हो? इंटीग्रल मल्टीपल मतलब इंटीजर होगा। या तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा या एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। इंटीजर समझते हो ना? नंबर लाइन पे इंटीजर 0 से प्लस और 0 से माइनस इन्फिनिटी तक जाते हैं, उनको बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। इसी को हम आगे प्रोसीड करेंगे। नीचे दिख रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? हाँ सर बहुत बढ़िया दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को हम आगे लिखेंगे Q इज इक्वल टू प्लस माइनस। क्यों? क्योंकि इंटीजर की बात कर रहा है और इंटीजर प्लस माइनस दोनों तरफ इन्फिनिटी तक जाता है। हम लिखेंगे n इंटू ई। अब ये जो n है ना वो इंटीजर होगा। या तो यहाँ पे क्या यहाँ पे 0 आ सकता है? एक बार मुझे बताना। अबे 0 इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकता है? सही बात है सर, यहाँ पे या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा, मतलब n शुड बी इंटीजर। ध्यान से सुन लेना, दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे Q इज इक्वल टू, सर प्लस माइनस क्यों लगाए? क्योंकि इंटीजर आता है। इंटीजर प्लस और माइनस दोनों में इन्फिनिटी तक जाता है। ओ भाई साहब, Q इज वॉट? चार्ज ऑन ए बॉडी। किस पे? चार्ज ऑन ए बॉडी। बहुत गजब सर, मजा ही आ रहा है। चार्ज ऑन ए बॉडी। व्हाट इज एन? एन है भैया इंटीजर। एन क्या है? इंटीजर है। इसी को बोलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई साहब मजा आ जाएगा, देख ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ई क्या है?
ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है बाबू भैया? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। एकदम डन बात, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा सुन ले, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल। मतलब यहां पे जीरो आ सकता है क्या? बता बता बता। सर यहां पे जीरो नहीं आ सकता, ये स्टार्ट होगा 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाता रहेगा। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ, पेट पाट में दर्द हो रहा है तो बता, अगर कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। भाई साहब एक कौन सा सवाल है? फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज, एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? सर ऐसा कौन सा फॉर्मूला है? ये रहा। बहुत बढ़िया, कैसे करोगे बताओ? अरे बोलना कैसे करेगा? सर क्यू की वैल्यू दिया है, क्यू की वैल्यू दिया है 1 कूलम। बहुत सुंदर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एन की वैल्यू पूछा है, ई की वैल्यू हमें पता है। ओ भाई साहब, तो क्या यहां से एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई लिखा जा सकता है? अरे बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक कूलम डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इज इक्वल टू क्या 10⁻19 ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 1.6 बच जाएगा। क्या बच्चा लोग? हाँ सर, कोई तकलीफ नहीं है, एकदम सही बात है। नीचे से जब भी पॉइंट हटता है, ध्यान से सुनना, नीचे से जब भी पॉइंट हटता है तो ऊपर जीरो लगता है, और ऊपर से जब भी पॉइंट हटता है तो नीचे जीरो लगता है। मतलब इस पॉइंट को हटा, यहां पे जीरो सटा। ओ भाई साहब, और 10 टू द पावर कितना लिखेगा? 19 डिवाइडेड बाई कितना बचेगा? 16। लेकिन हम यहां पे 10 है, यहां पे 16 है, डिवाइड करने में तकलीफ हो रही है, तो हम किसके पास जाएंगे? 10 टू द पावर 19 के पास। बोलेंगे एक जीरो दे देना, हम थप्पड़ मार के एक जीरो ले सकते हैं। ओ भाई साहब, मतलब कहना क्या चाहते हो बाबू भैया? सर सुन, एक जीरो मैं खड़ा हूं, मार एक चाटा। भाई निकाल एक जीरो निकाल। ओ भाई साहब, एक जीरो निकाल के दे दिया बेचारा। डरपोक इंसान है, डर गया। तेरे से भी कोई डरता है? देखो ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। कितना बचेगा? 10 टू द पावर 18। ओ भाई साहब, अब डिवाइड करना आसान है। अच्छा तो कर ले। 16 6 जा करेंगे तो कितना बचेगा? सर 4 बचेगा। फिर 4 करेगा तो 16 2 जा 32, तो 6.2, फिर बच गया 8, और 13 5 जा 80। सही बोल रहा हूं क्या? इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन एक कूलम चार्ज में। हेलो 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 हेलो, एक कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एकदम डन, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। नोट 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 जल्दी से, नोट 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 जल्दी से नोट कर ले। अब मैं तेरे से एक सवाल पूछ रहा हूं और बहुत अहम सवाल है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। कैन 0.1 कूलम चार्ज गिव्स टू ए बॉडी, चार्ज गिव्स टू ए बॉडी, गिव्स टू ए बॉडी। क्या किसी बॉडी को, ध्यान से सुनना बेटा, क्या किसी बॉडी को 0.1 कूलम चार्ज दे सकते हैं? कर सवाल कर, बता कर। अरे यार गर्मी लग रही है रे भाई, पसीना पसीना आ रहा है। सुन ध्यान से, क्या किसी भी बॉडी को 0.1 कूलम चार्ज हम दे सकते हैं? सर हम फ्रैक्शन में चार्ज नहीं दे सकते। किसने बोला?
किसने बोला कि हम फ्रैक्शन में चार्ज नहीं दे सकते? और अब भाई जनता पलट गई, सर आप ही ने तो बोला था। मैंने ये नहीं बोला था कि हम फ्रैक्शन में चार्ज दे सकते हैं, मैंने बोला था कि हम फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते। ओ माय गॉड, मतलब फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन देना और फ्रैक्शन में चार्ज देना अलग अलग है, बिल्कुल ही अलग अलग है। अरे सर क्या बात कर रहे हो, ये क्यू की वैल्यू है, क्यू की वैल्यू फ्रैक्शन में हो सकती है लेकिन एन की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। ओ भाई साहब, मतलब ये है ना, ये करके दिखाओ तो ये वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे आनी चाहिए, क्यों तो फ्रैक्शन में हो सकता है। अच्छा, बोले हाँ, बोले क्या करना पड़ेगा? बोले चेक करना पड़ेगा, चेक माइक चेक करना पड़ेगा। तो कर ले, एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो निकाल एन की वैल्यू। सर हम डायरेक्ट फॉर्मूला हमें याद है, Q इज इक्वल टू एन ई होता है। ध्यान से सुनना बेटा, Q इज इक्वल टू एन ई होता है। तो क्या पक्की बात है, अगर Q इज इक्वल टू एन ई है तो क्या पक्की बात है दया, N इज इक्वल टू Q अपॉन E आ जाएगा। ओ भाई साहब, Q कितना है 0.1 और E कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है रे बच्चा लोग। पॉइंट ऊपर से हटाते हैं तो नीचे जीरो लगाते हैं, नीचे से पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर जीरो लगाते हैं, खबाज खबाज काटापीटी कर देते हैं। ओ भाई साहब, मतलब 10 टू द पावर -19 डिवाइड, ओ हो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 16 बचेगा। क्या बहुत सुंदर, बहुत बेसिक है। कितने जीरो चाहिए बाबू भैया? सर यहाँ पे तो 1 ही है, यहाँ पे 1 है, इनटू नीचे कितना है चिंटू 16। कितने जीरो लेने हैं? सर 2 जीरो चाहिए। ले ले तो क्या दिक्कत है बता। सर 2 जीरो ले लेंगे और यहां पे बचेगा 10 टू द पावर 17। कितना दिख रहा है ना? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ सर नहीं दिख रहा सर, उधर नहीं दिख रहा सर हमको। कहाँ दिख रहा है सर? हमको दिख ही नहीं रहा सर। कोई बात नहीं, दोबारा यहां पे लिख देता हूं मैं। वहां पे बचा है बच्चा लोग, और जगह ही नहीं है रे यार, जगह ही नहीं है रे यार। रफ कर लो इसको, थोड़ा सा रफ कर लो। चलो आ जाओ इधर आ। सर हमने 10 लिखा नहीं 100 लिखा, 10 कहां से आ जाएगा भाई? और यहां पे लिखा 10 टू द पावर 17 डिवाइडेड बाई 16। इसको अभी हम करें थोड़ी देर पहले, ये कितना आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 17 डिवाइड। कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे जीरो लगाते हैं। 2 जीरो लगा दिया नीचे, और 2 जीरो से 2 जीरो इसमें भी कट जाएंगी। तो क्या पक्की बात है बच्चा लोग, 625 इंटू 10 टू द पावर 15 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। क्या तुम्हें लग रहा था ना कि 0.1 कूलाम चार्ज हम किसी बॉडी को नहीं दे सकते? दे सकते हैं बेटा, क्योंकि 0.1 कूलाम चार्ज में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओ भाई साहब, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर? 625 इंटू 10 टू द पावर 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये तो इंटीजर है ना, ये क्या है? इंटीजर। इतने इलेक्ट्रॉन तो दे सकते हैं ना, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, 1/4 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते। अब मेरी एक बात याद रखना बस, जब भी तुम्हें ऐसा सवाल पूछे कि किसी बॉडी को कितना चार्ज दे सकते हैं या किसी बॉडी से कितना चार्ज ले सकते हैं, तो आप n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और अगर n की वैल्यू इंटीजर आती है तो यस और यस बोलेंगे, और अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है तो फिर हम उतना चार्ज नहीं दे सकते हैं। डन। इस पे मैं बहुत सारी और प्रैक्टिस करवाऊंगा, एक ट्रिक के थ्रू हम चीज़ें डील करेंगे। अभी आप इनको नोट करिए, ठीक है? ओके। फटाक से नोट कर ले रे बाबू भैया। डन। रफ कर दो बच्चा लोग। ठीक है बाबू भैया, आजा अब सवाल करते हैं यार।
0.1 कूलाम चार्ज कैन गिव्स टू ए बॉडी, कैन, अभी तो कर लिया, गिव्स टू ए बॉडी 0.001 कूलाम चार्ज कैन गिव्स टू ए बॉडी ध्यान से सुनना, 0.002 कूलाम कैन गिव्स टू ए बॉडी 0.02 कूलाम कैन गिव्स टू ए बॉडी 0.2 कूलाम कैन गिव्स टू ए बॉडी 2 × 10⁻² कूलाम कैन गिव्स टू ए बॉडी 0.2 × 10⁵ कूलाम कैन गिव्स टू ए बॉडी 0.9 × 10⁻² कूलाम, माइनस लिख लो, माइनस कैन गिव्स टू ए बॉडी 1.6 लिख लो, 1.6 × 10⁻⁻20 कूलाम कैन गिव्स टू ए बॉडी 0.6 × 10⁻⁻20 कूलाम कैन गिव्स टू ए बॉडी, और 4.8 × 10⁻⁻18 कूलाम कैन गिव्स टू ए बॉडी। और सर इतने सारे सवाल करवाओगे? हाँ, और कोई भी सवाल सुनना ध्यान से, मजा आ जाएगा। मैं बोलूँगा यस 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 यस। ओ भाई चेक नहीं करोगे? चेक ही नहीं करता मैं। क्या बात कर रहे हो सर, एन की वैल्यू नहीं निकालोगे? नहीं निकालूंगा मैं, है सही में? हाँ इधर देख, Q = +- नहीं होता है कि नहीं होता? सर पता है, ये चार्ज की वैल्यू दी है, हमें n की वैल्यू निकालना है। बिल्कुल, हमारे पास नीचे लिखेगा तो 10⁻⁻19, ये ऊपर आके 10⁻ कितना हो जाएगा? +19। लॉजिक समझ, लॉजिक तेरे पास ध्यान से सुनना, बहुत 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 सारी शक्तियां है तेरे पास, बहुत सारी पावर है तेरे पास। तेरे पास 10⁻19 जीरो है। ओ भाई साहब, मतलब 10⁻19 कितने सारे जीरो भरे पड़े हैं तेरे पास। इस फ्रैक्शन की क्या औकात है कि इसको हम इंटीजर में चेंज नहीं कर सकते? इस फ्रैक्शन की क्या औकात है कि इसको हम इंटीजर में चेंज नहीं कर सकते? इसको एक ही झटके में इंटीजर में चेंज कर देंगे, और n की वैल्यू इंटीजर ही तो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे जीरो हैं। तो पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट हटा देंगे कि नहीं हटा देंगे? सर हटा देंगे, तो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, और इंटीजर में जब भी कन्वर्ट हो जाएगा तो डायरेक्ट आंसर दे देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है सर। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब छोटी छोटी वैल्यू हो, जिसमें 10⁻⁻1 हो, 10⁻2 हो, 10⁻5 हो, 10⁻6 हो, 10⁻7 हो माइनस का, और ये पॉइंट हो, जैसे ये तो बहुत आसान है, यस 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 यस। लेकिन यस, जब कंपेरेबल स्टडी की बात आ जाए, ध्यान से सुनना, जब कंपेरेबल स्टडी की बात आ जाए, मतलब 10⁻⁻17 आ जाए, 10⁻16 आ जाए, 10⁻20 आ जाए, तो इसको हम चेक करेंगे। इसको हम क्या करेंगे? चेक करेंगे। सर इनकी किसी की भी औकात नहीं है कि पॉइंट बचा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास 10⁻19 जीरो है, तो हम पॉइंट को हटा ही देंगे, और पॉइंट हटा देंगे तो इंटीजर बचेगा, और इंटीजर बचेगा तो हम यस कहेंगे। भाई n की वैल्यू इंटीजर आएगी तो यस ही तो कहेगा, चेक कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इधर चेक करते हैं। मुझे आप एक बात बताओ, 1.67 × 10⁻⁻19, 1.6 × 10⁻⁻20, कौन सी वैल्यू छोटी है? ध्यान से सुनना मेरी बात, कौन सी वैल्यू छोटी है? छोटी वैल्यू कौन सी है? सर जितनी माइनस में पावर ज्यादा होती है उतनी ही वैल्यू छोटी होती है। ओ भाई साहब, मतलब सर ये वैल्यू स्मॉल है। हाँ, किससे? ऊपर वाली वैल्यू से ये वैल्यू क्या है? स्मॉल है। और बेटा ये चार्ज तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि दुनिया में सबसे छोटा चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम एग्जिस्ट करता है। इससे छोटा चार्ज दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, और ये चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। किसका चार्ज है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो ये तो इससे छोटा हुआ ना, तो छोटा चार्ज कैसे एग्जिस्ट करेगा? एकदम सही बात है।
कांट गिव, नो नो नो, नहीं दे सकते। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। इसको चेक करना एक बार। 0.6 इंटू 10⁻⁻20। क्या पक्की बात है बच्चा लोग कि इस चार्ज से ये भी और छोटा है? हेलो, क्या ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से छोटा है? बिल्कुल सर। क्यों? क्योंकि इसको नीचे लिखेगा, देख 1.6 डिवाइडेड बाई 10⁻, ये इसको नीचे लिखेगा और कुछ नहीं करेगा तो ऐसे ही तो लिखेगा भाई। इसका क्या मतलब है बता? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का क्या मतलब है? सर 1.6 डिवाइडेड बाई 10⁻19, यही तो मतलब हुआ ना? हाँ सर यही मतलब है, कोई दिक्कत नहीं। और इसका क्या मतलब है? सर 1.6 डिवाइडेड बाई 10⁻20। तो यही तो छोटा हुआ भाई। ज़्यादा नंबर से डिवाइड करेगा तो ये वैल्यू ओवरऑल कम आएगी, ज़्यादा नंबर से डिवाइड करेगा तो ओवरऑल वैल्यू कम आएगी। तो 20 ज़्यादा ही तो है 20। हाँ सर ज़्यादा है, सही बात है। तो अगर ज़्यादा नंबर से डिवाइड करेगा तो वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी। एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं है सर। और ये देख, ध्यान से सुनना, 0.6 डिवाइडेड बाई 10⁻20। सर ये इसमें और इसमें कंपेयर करना है, बिल्कुल कंपेयर करना है। ये वैल्यू तो पहले से ही कम है और ज़्यादा नंबर से और डिवाइड करेगा तो वैल्यू और कम आएगी, और वैल्यू कम आएगी तो ये एक्चुअल जो वैल्यू है इससे क्या आएगी? कम, छोटा वैल्यू है। बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात बता, चेक कर ले, चाहे कोई दिक्कत नहीं मुझे, करो चेक करो इसको। सर कूलम दिया है, मतलब Q इज इक्वल टू एन ही करना है, बिल्कुल करना है। तो 0.6 इंटू 10⁻, कितने लिखेगा? -20 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और n की वैल्यू, पॉइंट हटा। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है सर। ऊपर बच रहा है 6, नीचे बच रहा है 16 इंटू, ध्यान से सुनना अब मेरी बात। सर इसको ऊपर ले जाओगे, 10⁻⁻20 प्लस 19 इज इक्वल टू, ऊपर बचेगा 60, नीचे बचेगा 16। ये तो फ्रैक्शन ही तो आएगा। हेलो, ये क्या आएगा? फ्रैक्शन आएगा सर। इसमें दिख ही रहा है साफ साफ, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन आएगा। तो अगर फ्रैक्शन आएगा तो क्या पक्की बात है चार्ज नहीं दे सकते? तो मैं भी तो यही बोल रहा था, नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि छोटा चार्ज है। नो, नहीं दे सकते। इसको चेक करो एक बार। सर कंपेरेबल स्टडी होती है जब चेक करते हैं। हाँ, Q इज इक्वल टू एन, नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। चेक करो, चेक 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 चेक, यहाँ पे कर लेते हैं। Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। एन बराबर क्या लिखेगा? Q इंटू ई। Q की वैल्यू बोल सर। Q की वैल्यू है 4.8 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। खबाच खबाच, 16 16 16 दूनी 32, 16 48। ये कितना बचेगा रे ऊपर जाके? 10⁻⁻18 प्लस 19 इज इक्वल टू आया 30। यस यस यस, इंटीजर आया कि नहीं आया? यस, इंटीजर है, इंटीजर। दंडना दंडन, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्लियर है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो ध्यान से सुन ले मेरी बात। n की वैल्यू फाइंड कर लेना। अगर n की वैल्यू इंटीजर है तो यस, और अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में आई है तो ना ना बाबा ना कर देना, टाटा गुड बाय कर देना। बोलो नहीं नहीं, इतना चार्ज हम नहीं दे सकते बाबा, नहीं दे सकते। डन है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। फटाक से नोट हो जाना चाहिए। जल्दी कर, जल्दी जल्दी कर, जल्दी। चले एक बात बता, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? स्पेसिफिक चार्ज क्या बोला मैंने? स्पेसिफिक चार्ज। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ध्यान से सुनना मेरी बात। इनवेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, वापस से लिख रहा हूं, इनवेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। यहां लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, अभी तो आपने लिखा है इनवेरिएंट चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट। अभी लिखा है मैंने थोड़ी देर पहले, चार्ज इज इनवेरिएंट। क्या था इसकी डेफिनेशन? सर, चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ दैट बॉडी। ध्यान से सुन ले, दोबारा लिख रहा हूं। चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट डिपेंड्स स्पीड ऑफ दैट बॉडी
स्पीड ऑफ दैट बॉडी। एकदम बात चमक गई। किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज प्रेजेंट है तो उस बॉडी की स्पीड पे चार्ज को डैश फर्क नहीं पड़ता। एकदम सही बात है, लेकिन स्पेसिफिक चार्ज को पड़ता है। हेलो हेलो, स्पेसिफिक चार्ज को पड़ता है, इसको सिग्मा से लिखते हैं। ध्यान से सुन लेना मेरी बात। आज के बाद में फिजिक्स में जहां पर भी स्पेसिफिक वर्ड आएगा, स्पेसिफिक, उसका मतलब होता है मास से डिवाइड करना। क्या मतलब होता है? मास से डिवाइड करना। डेफिनेशन तू खुद बनाएगा। हेलो, डेफिनेशन तू बनाएगा खुद। क्या सर? स्पेसिफिक का मतलब होता है मास से डिवाइड करना। किसको? चार्ज को। चार्ज पर यूनिट मास को पूरी दुनिया स्पेसिफिक चार्ज कहती है। ओ भैया, ये आएगा ना मजा। चार्ज पर यूनिट मास, पर यूनिट का लिख रहा है बाबू भैया। चार्ज पर यूनिट मास इज कॉल्ड व्हाट? स्पेसिफिक चार्ज। सिग्मा से डिनोट करेंगे और यहां पे लिखेंगे Q/m। अच्छा, हाँ अच्छा ही है। अब सुनना ध्यान से मेरी बात को, ध्यान से मजा आ जाएगा। इनवेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज कहती है कि चार्ज जो है स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है कि मास स्पीड पे डिपेंड करता है। ध्यान से सुनना, मास किस पे डिपेंड करता है? मास स्पीड पे डिपेंड करता है। तो क्या पक्की बात है स्पेसिफिक चार्ज भी स्पीड पे डिपेंड करेगा? हाँ सर, एकदम करेगा। स्पेसिफिक चार्ज डिपेंड्स अपॉन स्पीड। ध्यान से सुन लेना, डिपेंड्स अपॉन स्पीड। ये स्पीड पे डिपेंड करता है। कैसे करता है सर? आ इधर देख, एक जलवा दिखाते हैं। Q0 चार्ज है और इसकी स्पीड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। बता, व्हाट अबाउट स्पेसिफिक चार्ज? सर, स्पेसिफिक चार्ज होता है चार्ज पर यूनिट मास। चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, पर मास तो करता है ना। एक बात सही है सर, जब भी स्पीड बढ़ती है तो पक्की बात है मास बढ़ता है। ओहो, जब भी स्पीड इंक्रीज होती है तो क्या मास इंक्रीज होता है? याद है कि नहीं फॉर्मूला? m = m0 √1 - v²/c²। ओ भाई साहब, मतलब सर स्पीड बढ़ने से मास बढ़ता है। यस, पहले ही क्लास में पढ़ा था। तो अगर मास बढ़ेगा तो क्या पक्की बात है बच्चा लोग, मास के बढ़ने से स्पेसिफिक चार्ज कम हो जाएगा। मतलब स्पेसिफिक चार्ज क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक चार्ज हो जाएगा डिक्रीज। एकदम चमक गई बात। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी एक बात और सुन ध्यान से। अगर Q0 चार्ज है और उसकी स्पीड कम हो रही है, स्पीड क्या हो रही है? कम। स्पीड कम होने से मास क्या होगा? सर, मास कम होगा। देन व्हाट अबाउट स्पेसिफिक चार्ज? बोल बोल बोल। देन व्हाट अबाउट स्पेसिफिक चार्ज? Q/m होता है। कई बार ऐसे हो जाता है ना। तो Q/m होता है। Q डिपेंड नहीं करता है, m डिपेंड करता है। वेलोसिटी कम होने से मास कम होता है। मास कम होने से स्पेसिफिक चार्ज बढ़ेगा क्या? तो स्पेसिफिक चार्ज हो जाएगा इंक्रीज। बोल, एकदम बात चमक गई कि नहीं चमकी? सर, डन हो गई एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज लिखो। इलेक्ट्रॉन का, किसका स्पेसिफिक चार्ज पूछ रहा हूं मैं? इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज पूछ रहा हूं। तो क्या इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज जो भी लिखेगा सर, स्पेसिफिक चार्ज होता है चार्ज अपॉन मास। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -e डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? me। ये स्पेसिफिक चार्ज हो जाएगा किसका? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का मास लिखवा रखा है मैंने 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। एकदम चमक गई बात, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर मैं तुमसे बोल दूं कि आप मुझे प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज लिख के बताओ, प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज लिख के बताओ ना। सर, प्रोटॉन के बारे में क्या कहना है? सुन, ध्यान से सुन, मजा आ जाएगा। अगर मैं प्रोटॉन के स्पेसिफिक चार्ज की बात करूं तो यार होता क्या है? सर, स्पेसिफिक चार्ज होता है
चार्ज अपॉन मास। तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है सर? प्रोटॉन पे चार्ज प्लस होता है। अरे भाई साहब, प्रोटॉन पे चार्ज प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और यहां पे लिखेंगे मास ऑफ प्रोटॉन। एकदम बात चमक गई कि नहीं चमकी? बता, कोई दिक्कत नहीं सर, मजा आ रहा है। अगर मैं स्पेसिफिक चार्ज पूछ लूं तेरे से अल्फा पार्टिकल का, किसकी बात कर रहे हैं? अल्फा पार्टिकल की। सर अल्फा पार्टिकल क्या होता है? ध्यान से सुनना, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियाई को, ध्यान से सुनना, हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। क्या हीलियम के बारे में तुझे पता है? हीलियम की एटॉमिक नंबर जो होता है वो 2 होता है। हीलियम में प्रोटॉन जो होते हैं वो 2 होते हैं। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। एकदम सही बात, कोई दिक्कत नहीं है सर। हमें चाहिए हीलियम का न्यूक्लियस। ध्यान से सुनना, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए हीलियम का न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कब बचता है एटम में? जब इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे चले जाएं। अरे भाई साहब, एटम की अगर मैं बात करूं तो एटम के पास क्या होता है? सर एटम के पास सेल होती हैं बहुत सारी, और एक न्यूक्लियस होता है। और क्या होता है एटम में? बताओ सर, यही तो होता है। तो अगर हमें हीलियम का न्यूक्लियस ही रखना है तो क्या पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन टाटा गुड बाय कर देने पड़ेंगे, बाहर निकालने पड़ेंगे? हाँ, और निकलता है ना। अगर इलेक्ट्रॉन पूरे चले जाते हैं तो ऐसी कुछ सिचुएशन बनती है। इसे ही पूरी दुनिया, ये बताया था मैंने कैसे आया है, इसे ही पूरी दुनिया क्या कहती है पता है? अल्फा पार्टिकल कहती है। मजा आ गया सर? इसे क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल कहते हैं। और अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होता है सर? +2। और प्लस मतलब प्रोटॉन के बराबर, तो +2 के बराबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो चले गए भाई। अब कौन बचा है सर? न्यूक्लियस बचा है। न्यूक्लियस बचा है सर, न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई बचा है। न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस बचा है। तो न्यूक्लियस में कौन कौन है सर? न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। भाई साहब मजा आ जाएगा, ध्यान से सुनना। अच्छा, अगर अल्फा पार्टिकल की बात करूं तो क्या 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं? हाँ, ऐसे बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 प्रोटॉन, अच्छे से दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, बहुत बढ़िया दिख रहा है। अगर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रॉन क्या होते हैं? न्यूट्रल। और प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है। तो क्या पक्की बात है बच्चा लोग, स्पेसिफिक चार्ज जो भी लिखोगे, चार्ज कितना है बता सर? 2e के बराबर। और मास कितना है? मास सर, मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल। तो क्या यहां पे लिखेगा 4 मास ऑफ प्रोटॉन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या मास ऑफ प्रोटॉन लगभग बराबर होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के? हाँ सर, अप्रोक्सीमेटली बराबर ही होता है, बस इलेक्ट्रॉन का मास बहुत 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 कम होता है। डंडा ना डंडा है एकदम बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखेगा बता? स्पेसिफिक चार्ज इज इक्वल टू लिखेंगे 2e डिवाइडेड बाई 4 मास ऑफ प्रोटॉन। बहुत सुंदर, बहुत गजब, खबाज खबाज कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेसिफिक चार्ज अल्फा पार्टिकल का क्या लिखेगा बता सर? E अपॉन प्लस का लिखना, प्लस का E अपॉन 2mp। आया क्या? स्वाहा हो गया क्या सर? अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं होता, हीलियम का न्यूक्लियाई होता है। हीलियम के न्यूक्लियाई के लिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ेंगे। इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है, स्वाहा हो जाता है। क्या बचेगा सर? 2 प्रोटॉन बचे हैं। और न्यूक्लियस में क्या है? 2 न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, तो क्या प्रोटॉन के बराबर ही अल्फा पार्टिकल पर चार्ज आ जाएगा, 2 प्रोटॉन के बराबर। इसीलिए यहाँ पे 2 लिखा है। और यहाँ पे मास तो भाई दोनों का लेना पड़ता है ना, तो यहाँ पे मास ले लिया है। एकदम बात चमक गई कि नहीं बता सर? मजा ही आ गया। अब हम बात कर लेते हैं, एक पार्टिकल और होता है, उस पार्टिकल का नाम है ड्यूट्रॉन। क्या नाम है सर? ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन ये क्या चीज होती है सर? इसमें एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेसिफिक चार्ज जब भी लिखेगा तो ऊपर भाई न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, इसका तो कोई चार्ज ही नहीं होता। तो प्रोटॉन का चार्ज होगा +e के बराबर। और टोटल जो मास लिखेगा वो तो इन दोनों को ऐड करके लिखेगा ना, तो कितना लिखेगा बता? 2 मास ऑफ प्रोटॉन। क्योंकि बेटा मास ऑफ प्रोटॉन नियरली इक्वल होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के।
गजब, दिख तो रहा है ना तुम्हें? दिख रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ड्यूट्रॉन के लिए क्या करेगा, बता 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 बता। यहां पे वापस से लिख देता हूं मैं, ड्यूट्रॉन की बात जब भी करेंगे तो स्पेसिफिक चार्ज लिखेंगे प्लस ई। क्यों लिखेगा बता? क्योंकि एक ही प्रोटॉन है सर, और प्रोटॉन का ही चार्ज होता है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है। हो भाई साहब, बहुत बढ़िया। डिवाइडेड भाई, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास लगभग बराबर होता है, तो क्या 2 लिख देंगे और ये लिख देंगे एमपी। ओ भाई साहब, एमपी मतलब क्या? मास ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, हाँ हमको सिखा रहा है। हाँ, एक बात और सिखाऊंगा। क्या? स्पेसिफिक चार्ज अल्फा पार्टिकल का और ड्यूट्रॉन का इक्वल होता है। स्पेसिफिक चार्ज अल्फा पार्टिकल का और ड्यूट्रॉन का क्या होता है सर? इक्वल होता है। बता, बात समझ में आई कि नहीं आई? सर कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे भाई, स्पेसिफिक वर्ड जब भी आएगा तो मास से डिवाइड कर देगा और कुछ नहीं करेगा। बस इन पार्टिकल्स के बारे में और भी हम अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे होंगे। तो बच्चा लोग, आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। कल मिलते हैं। टाटा बाय बाय।